नमस्कार प्यारे बच्चों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का गणित विषय का पाठ 11 पहाड़ी और बंटवारे। इसके हम समझते हैं। पहले संख्या को बार बार जोड़कर गुणा की समझ। सबसे पहले हम आप देखेंगे गुण गुणक बराबर होता है गुणनफल। यहाँ आप देखें प्रत्येक जो लड़की हैं 3 लड़कियां हैं और प्रत्येक लड़की के सामने जो कटोरियां हैं उनमें 2-2 रोटियां रखी हैं या लड्डू रखे हैं। आप देखें यहाँ 1-2 थालियाँ गिने हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थालियाँ हैं और 10 थालियों में 2-2 प्रत्येक थाली में जो है आप 2-2 लड्डू या 2-2 रोटियां देख रहे हैं जो भी है वस्तु। तो हम 10 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 20। देखें यहाँ एक कटोरी है उसमें 2 तो 1 यानी 1 कटोरी और 2 उसमें बिंदी है तो 1 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 2 2 एकम 2। आप देखें यहाँ जो दूसरा है 2 कटोरियाँ हैं उनके अंदर प्रत्येक कटोरी में 2-2 बिंदियाँ हैं तो 2 धन 2 बराबर 4। तो हम यहाँ लिखेंगे इनको 2 धन 2 बराबर 4। कैसे 2 और 2 तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब इनको हम गुणा के रूप में लिखते हैं तो 2 कटोरियाँ हैं और प्रत्येक कटोरी में 2 हैं तो हो जाएगा 2 दूनी 4। आगे देखें यहाँ 3 कटोरी हैं और प्रत्येक कटोरी में 2 गोले हैं 2 बिंदियाँ हैं तो 2 धन 2 बराबर हो जाएगा 6। तो इसको हम लिखेंगे कटोरियाँ कितनी हैं 3 गुणे 2। प्रत्येक कटोरी में बिंदियों की संख्या कितनी है 2। आगे है 4 कटोरियाँ हैं आप यहाँ देखें और चारों कटोरियों में 2-2 बिंदु प्रत्येक में है तो हम पहले लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। अब 4 कटोरियों की संख्या गुणे 2 तो यानी 2 चौके 8। ठीक, यहाँ 2 धन 2 बराबर हो जाएगा 8। 2 को हम प्लस करके 4 बार लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ 4 कटोरियाँ हैं यहाँ लिखेंगे और प्रत्येक कटोरी में 2 हैं तो 2 चौके 8। यहाँ इस तरह से गुणा करके आ जाएगा। आगे देखें आप यहाँ 5 कटोरियों की संख्या है तो हम इसको 5 बार 2 को 5 बार प्लस करके लिखेंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2। अब इनको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। टोटल कटोरियों की संख्या 5 गुणा में लिखेंगे 2 2 पंचे 10। यहाँ इस तरह से ऐसे यहाँ नीचे भी है यहाँ 6 कटोरियाँ हैं और प्रत्येक कटोरी में को हम ऐसा में 2 हैं बिंदियाँ तो हम 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 टोटल जोड़ेंगे 12 आएगा। अब यहाँ 6 है टोटल 6 गुणे 2 लिखेंगे बराबर में आ जाएगा 12। आगे देखें भाग की समझ। आप यहाँ पर 10 तितलियाँ हैं आप देखें 5 तितलियाँ ये हैं और 5 तितलियाँ ये हैं। वे 2 समूहों में बटी हैं। आप देखें 5-5 तितलियों के 2 समूह हैं। टोटल तितलियों की संख्या है 10 तो हर समूह में कितनी तितलियाँ हैं 5 हैं तो 10 में अगर 2 समूह टोटल तितलियों की संख्या दी है 10 और 2 समूह हैं तो 2 से हम जब भाग करेंगे 10 में तो आएगा 5। तो प्रत्येक समूह में तितलियों की संख्या आ जाएगी 5। अभ्यास 2 है देखें यहाँ पर 21 रेशम के कीड़े हैं। आप यहाँ रेशम के कीड़े देख रहे हैं और प्रत्येक वे जो हैं वो 3 समूहों में बटे हैं। रेशम के कीड़े जो हैं वो कितने समूह में बटे हैं 3 समूह में। अब हम 3 से भाग करेंगे 21 में तो आएगा 7। तो आप देखें प्रत्येक पत्ते पर जो है कीड़ों की संख्या कितनी है 7 है यानी हर समूह में 7 रेशम के कीड़े हैं। आगे अभ्यास क्रमांक 2 देखें यहाँ पर 12 लड्डू हैं और लड्डुओं की संख्या कितनी है 12 और ये लड्डू जो है वो कितने भागों में बटे हैं 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 समूह में बटे हैं और अब हम 4 से भाग करेंगे 12 में तो आएगा 3। यानी देखें आप प्रत्येक कटोरियों में लड्डुओं की संख्या कितनी है 3। यहाँ हम लिखेंगे हर समूह में 3 लड्डू हैं। आगे है 20 को 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो 20 है 20 में से हम 4 घटाएंगे तो बचेगा 16। 16 में से 4 घटाया तो बचेगा 12। 12 में से 4 घटाया बचा 8। 8 में से 4 घटाया बचेगा 4 और 4 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 0। इस तरह से 20 को जब हम बराबर भागों में बांटेंगे तो वह 5 बराबर भागों में बट जाएगा। 5-5 संख्या आ जाएगी। आगे देखें ऐसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं 20 भागित 4 4 से 20 में भाग करेंगे 4 पंचे 20 तो 5 बार भाग गया तो 5 ऊपर लिखेंगे 20 में से 20 घटाएंगे आएगा 0। तो 20 भागित 4 बराबर आ जाएगा 5। आगे देखें अब इसी तरह से हम एक और प्रश्न कर सकते हैं। अभ्यास है 20 में 5 से भाग करना है तो 20 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20 4 बार भाग जाएगा तो 4 ऊपर लिखेंगे भागफल
और यहाँ 20 में से 20 घटाएंगे 0 आ जाएगा। दूसरा देखें आप, 15 में 3 से भाग करना है तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 15 से ज़्यादा ना हो तो 3 5 15, 5 बार भाग जाएगा, 5 ऊपर लिखेंगे, 15 यहाँ लिखेंगे, 15 में से 15 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0। आगे देखें आप, मिंकू के पास 15 लड्डू हैं, वह उन्हें 5 बक्सों में बराबर बराबर रखती है। हर बक्से में लड्डू 3 होंगे। यहाँ हम देखें 15 भागे 5 बराबर आ जाएगा 3। आगे प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर करते हैं हम। पहला प्रश्न है, 5 रुपए के 3 सिक्कों को गुणा के रूप में लिखते हैं। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या 3। और कितने के हैं? 5 रुपए की, तो 3 गुणित 5 लिखेंगे। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न दूसरा है, एक बिल्लियों के समूह में राखी ने 20 पैर गिने, बिल्लियों की संख्या होगी। तो एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं, हम 20 में भाग करेंगे 4 से तो आएगा 5, 4 पंचे 20, तो यहाँ हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्लियों की संख्या 5। तीसरा प्रश्न है, 100 रुपये में 10 रुपये की नोटों की संख्या। तो हम 100 में 10 से भाग करेंगे तो आएगा 10, 10 धाम की 100, तो 100 रुपये में 10 रुपये की नोटों की संख्या होगी 10। आगे है प्रश्न चौथा, 12 फूलों से एक माला बनानी है, 84 फूलों से ऐसी कितनी माला बनेंगी? तो हम 12 का भाग करेंगे 84 में, 84 में 12 से भाग देंगे तो आएगा 12 सत्ते 84। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। पांचवा प्रश्न है, 5 गिलहरी और 4 मुर्गियों के पैरों की संख्या होगी। तो बच्चों आपको पता है कि गिलहरी के पैरों की संख्या होती है 4 और मुर्गियों के, एक मुर्गी के पैर की संख्या होती है 2। तो 5 गिलहरी हैं तो 5 में हम पहले 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, यानी गिलहरी के पैरों की संख्या हो जाएगी 20। और 4 मुर्गियां हैं, इसमें 4 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो मुर्गियों के पैरों की संख्या हो जाएगी कितनी? 8। अब हम 20 में 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28 और बी ऑप्शन हमारा इस तरह से सही हो जाएगा 28। आगे छठवां प्रश्न करेंगे, बार बार जोड़कर गुणा कीजिए। तो यहाँ देखें 5 धन 5 धन 5 धन 5 बराबर, तो 5 कितनी बार आए हैं? 4 बार आए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुणित 5, 5 चौके 20। 7 है 3 बार प्लस में, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणित 7, 7 3 21। 3 यहाँ देखें आप 4 बार आए हैं तो हम लिखेंगे 4 गुणित 3, 3 चौके 12। और 2 जो है वो यहाँ 5 बार आए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 5 गुणित 2, 2 पंचे 10। आगे प्रश्न है, 4 का पहाड़ा लिखिए। तो हमें 4 का पहाड़ा लिखना है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 धाम 40। प्रश्न 7वां है, उमा के पास 10 गाय हैं, प्रत्येक गाय 4 लीटर दूध देती है, सभी गाय कुल कितना दूध देती हैं? तो प्रत्येक गाय जो है वो 4 लीटर दूध देती है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 धन 4 धन 4, इसको हम 4 को 10 बार जोड़ के लिखेंगे और बाद में हम लिखेंगे 10 गुणित 4, तो 10 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 धाम के 40, यानी प्रत्येक कुल गायों का दूध जो होगा वो 40 लीटर दूध होगा। आगे है 8वां प्रश्न, जफर के पास बिस्कुट के 4 पैकेट हैं, हर पैकेट में 5 बिस्कुट हैं, जफर के पास कुल कितने बिस्कुट हैं? तो पहले हम लिखेंगे 5 + 5 + 5 + 5, टोटल आए 5 कितनी बार? 4 बार, 4 पैकेट और प्रत्येक पैकेट में बिस्कुटों की संख्या कितनी है? 5, 5 चौके 20, यहाँ टोटल बिस्कुट हो जाएंगे 20। आगे 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न का पहला है, एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, तो 6 डिब्बों में कितने पहिए होंगे? तो हम प्रत्येक एक डिब्बे में कितने पहिए हैं? 8, तो टोटल डिब्बे हैं कितने? 6, तो 8 को हम 6 बार जोड़ के लिखेंगे और बाद में लिखेंगे 6 गुणित 8, 8 6 48, यानी टोटल पहियों की संख्या आ जाएगी हमारी 48, 6 गुणित 8 बराबर 48। दूसरा प्रश्न है 9वें का, बगीचे में 4 क्यारियां हैं, हर क्यारी में 6 फूल हैं, तो बताओ बगीचे में कुल कितने फूल हैं? तो पहले हम देखेंगे कि क्यारियों की संख्या कितनी है? 4, और प्रत्येक क्यारी में कितने फूल हैं? 6, तो 6 को हम 4 बार लिखेंगे 6 धन 6 धन 6 धन 6, तो बाद में लिखेंगे 4 गुणित 6, 6 चौको 24, 24 फूल होंगे टोटल। प्रश्न 10वां है, कक्षा में हर छात्र को 2 टॉफियां दी गई, अगर कक्षा में 8 बच्चे हैं तो उन सभी को कुल कितनी टॉफियां बांटी गई? तो प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिल रही है 2 और टोटल बच्चे हैं 8, तो हम 8 बार 2 को यहाँ से जोड़ के लिखेंगे, बाद में लिखेंगे हम 8 गुणित 2,
2 अट्ठे 16, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 16 टॉफियाँ बांटी गई। आगे देखें प्रश्न 11वां है 4 और 3 के पहाड़े से कौन सी संख्या का पहाड़ बनेगा। तो आप देखें, आप 4 का पहले हम पहाड़ा लिखेंगे और 3 का लिखेंगे, तो आप 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 का पहाड़ा बनेगा। यहाँ देखें आप 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है। सबसे पहले यहाँ 4 का पहाड़ा लिखा है और यह 3 का पहाड़ा लिखा है, इन दोनों का टोटल करेंगे जब तो यहाँ 7 का पहाड़ा बन जाएगा। आप देखें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 सतई 49, 7 आठ 56, 7 नाम 63, 7 धाम 70। 4 और 3 के टोटल करेंगे हम तो यह 7 का पहाड़ा बन जाएगा। 12वां प्रश्न है बिल्लू ने अपने चूजों को एक डिब्बे में रखा, उसने 16 पैर गिने हैं, डिब्बे में कितने चूजे होंगे। तो प्रत्येक चूजे के कितने पैर, 2 पैर होते हैं, तो चूजों के कुल पैर हैं कितने 16, एक चूजे के 2 पैर होते हैं, तो हम 16 में 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यानी 8 चूजे हैं। उत्तर में हम लिखेंगे डिब्बे में 8 चूजे होंगे। 13वां प्रश्न है एक ट्रे में 15 चाय के कप रखे जाते हैं, तो 5 ट्रे में कितने कप रखे जाएंगे। तो चूंकि एक ट्रे में 15 कप रखे जाते हैं, तो 5 ट्रे में 5 गुणे 15, 15 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 75 कप, यानी 5 ट्रे में 75 कप रखे जाएंगे। प्रश्न 14वां है राजीव ने 260 रुपये की 52 पेन खरीदी, तो एक पेन कितने रुपए का खरीदा। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 52 पेन की कुल कीमत बराबर 260 रुपये, इसलिए एक पेन की कीमत बराबर होगी 260 भागित 52। आप देखें यहाँ हमने यहाँ रफ्कार में किया है, 260 बटे हम 52 लिखेंगे और हम 13 से इसको काटेंगे, तो 13 चौको 52 और 13 दूनी 26 और पीछे का एक शून्य आ जाएगा, तो अब हमारी संख्या बनेगी 20 बटे 4 और 20 में हम 4 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे 5 रुपये, यानी अतः एक पेन की कीमत जो होगी वो 5 रुपये होगी। 15वां प्रश्न है एक खरगोश शून्य से शुरू करके एक बार में 3 कदम कूदता है, तो वह कितनी बार कूदे कि वो 18 पर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 18 में 3 से भाग करेंगे। देखें यहाँ आप 18 में हमने 3 से भाग किया तो 3 18, यहाँ 6 आएगा। इसको हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, शून्य से स्टार्ट करेंगे, एक कदम जाएगा तो वो 3 पर पहुँचेगा, दूसरे कदम में 6, तीसरे में 9, फिर चौथे में 12, पाँचवें में 15 और छठवें कदम में वो 18 पर पहुंच जाएगा। अतः हम उत्तर लिखेंगे अतः 6 बार कूदने पर वह 18 पर जाएगा। आगे 16वां प्रश्न है रीटा 5 मिनट में भाग का प्रत्येक सवाल हल करती है, तो 30 मिनट में वह कितने सवाल हल करेगी। हम यहाँ लिखेंगे 5 मिनट में एक सवाल हल करती है, तो 30 मिनट में 30 में हम 5 से भाग करेंगे, 5 से जब 30 में भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 5 छक्का 30, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अतः रीटा 30 मिनट में 6 सवाल हल करेगी। आगे 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न में 2 सवाल हैं, निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला सवाल है आ नंबर का 65 में 5 से भाग करना है और दूसरा है 84 में हमें 2 से भाग करना है। ये भी भाग का निशान है बच्चों, यहाँ देखें, और यह भी भाग का निशान है। आ नंबर का प्रश्न है पहले हमें 65 में 5 से भाग करना है, तो पहले 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 से ज़्यादा ना हो, 5 एकम 5, 1 यहाँ लिखेंगे, 6 के नीचे 5 को लिखेंगे, घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेंगी, ऊपर से है 5 हम यहाँ उतार लेंगे, बन जाएगी 15 संख्या। अब 5 से भाग करेंगे 15 में, तो 5 3 15, 3 यहाँ लिखेंगे और 15 यहाँ लिखेंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, तो हमारा भागफल आ जाएगा 13, यानी 65 में 5 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 13। आगे 12 नंबर का प्रश्न था 84 में हमें 2 से भाग करना था, 2 से भाग करेंगे, पहले हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 से ज़्यादा ना हो, तो 2 चौके 8, 8 यहाँ लिखेंगे, 4 ऊपर लिखेंगे, 8 में से 8 को घटाएंगे, यहाँ 0 बचेगा, और हमें ऊपर वाले जो 4 शेष थे वो यहाँ उतारेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4, तो जितनी बार पहाड़ा पड़ा वो ऊपर लिखा जाएगा 2 और 4 यहाँ नीचे 4 की घटाएंगे तो आएगा 0। इसको हम इस तरह से भी ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, आप देखें यहाँ, तब भी आंसर इतना ही आएगा 42, यानी 84 में 2 से भाग करेंगे तो 42 आएगा। आगे 18वां प्रश्न है प्रिया ने 20 मोतियों से एक माला बनाई, 120 मोतियों से ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। इसका उत्तर होगा एक माला 20 मोतियों से बनाई तो 120 मोतियों से, तो 120 भागित करेंगे 20, आप यहाँ देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 मालाएं, यह हमारा उत्तर होगा, यानी 120 मोतियों से 6 मालाएं बनाई जा सकती हैं।
आगे 19वां प्रश्न देखें। सीमा को 500 रुपये के खुले चाहिए, उसे कितने मिलेंगे? तो यहाँ सीमा के पास एक 500 का नोट है और वह खुले लेना चाहती है। यहाँ 4 प्रश्न दिए हैं, देखें आप। पहला है सभी 100 रुपये के नोट होंगे तो कितने होंगे? तो हम 500 में, अगर 100 के नोट चाहिए तो 500 में हम भाग करेंगे 100 से, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 5, तो 5 नोट होंगे, 100 की 5 नोट आएंगे। दूसरा है सभी 50 रुपये के नोट होंगे, तो 500 भागे 50 करेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 50 में हम 5 से भाग करेंगे 10 बार जाएगा, तो 50 के नोटों की संख्या होगी 10। आगे है सभी 20 रुपये के नोट होंगे, तो हम 500 में हम 20 से भाग करेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 50 में 2 से भाग करेंगे 25 बार जाएगा, तो 20 के नोटों की संख्या हो जाएगी 25 नोट होंगे। और चौथा है सभी 5 रुपये के नोट होंगे, तो अब हम 500 में भाग करेंगे 5 से 5 में भाग जाएगा एक बार और पीछे के 2 शून्य, तो यहाँ 100 नोट आ जाएंगे, यानी 5 के अगर हम नोट लेंगे तो 100 नोट आएंगे। आगे 20वां प्रश्न है। एक ठेले में 100 ईंटें हैं। रमेश ने देखा कि एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम है, सभी ईंटों का वजन कितना होगा? तो एक ईंट का वजन है 2 किलोग्राम, तो 100 ईंटों का वजन होगा, तो 100 गुणे 2 करेंगे हम, 2 से 100 में गुणा करेंगे तो 200 किलोग्राम आ जाएगा। अतः सभी ईंटों का जो वजन होगा वो 200 किलोग्राम होगा। इस तरह से प्यारे बच्चों इस पार्ट के हमने प्रश्नोत्तर यानी सवालों को हल किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अन्य पार्ट के वीडियो और अन्य कक्षाओं के विषय के वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद। बोलो। माता पिता वंदे मातरम।